माँ, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, मैं शादी करूँगा तो सिर्फ प्रिया से। मैं प्यार भी प्रिया से करता हूँ और शादी भी उसी से करूँगा। आखिर तुझे मेरी कोई बात समझ में क्यों नहीं आती? ये बात तू अच्छे से समझ ले। वो लड़की सिर्फ तुझसे तेरे पैसों के लिए ही शादी कर रही है। मैं बहुत जानती हूँ ऐसी लड़कियों को, समझा? मैं जिससे बोल रही हूँ उससे शादी कर ले। बस कर दो माँ, अब मैं प्रिया के बारे में एक शब्द नहीं सुनूंगा। नहीं सुनना है तो मत सुन, लेकिन तेरी शादी तो उसी से होगी जिससे मैं कहूँगी, चाहे तुझे मंजूर हो या नहीं। शिवम को अपनी माँ की बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो जानता था कि वो कुछ भी कहे उसके घर वाले इस शादी के लिए राजी नहीं होंगे। इसीलिए वो प्रिया से कोर्ट मैरिज करके उसे अपने घर ले आता है। तुझे क्या लगता है, तूने हमारे खिलाफ जाकर इस लड़की से कोर्ट मैरिज कर ली है तो हम इसे अपनी बहू मान लेंगे? तूने इस लड़की से शादी करके हमारे खानदान का नाम मिट्टी में मिला दिया है। जो जानता है हमारे समाज में कितनी बदनामी हुई है। इस लड़की ने सिर्फ तुझसे पैसों के लिए ही शादी की है और तुझे ये बात कब तक समझ में आएगी? बस कर दीजिए, मैं प्रिया के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनना चाहता। अगर नहीं सुनना है ना तो इसे ले और यहाँ से निकल। वैसे भी अब मेरी जायदाद में तेरा कोई हिस्सा नहीं है। पापा, मैंने आपके साथ इतने सालों बिजनेस में इतनी सारी मेहनतें की और आपने अब मुझे एक झटके में जायदाद से बेदखल कर दिया। ऐसा करने के लिए तो तूने ही मुझे मजबूर किया है ना। हमारी पसंद की लड़की से शादी करता तो आज सारी जायदाद तेरी होती। इसीलिए कह रहा हूँ, अब इसे ले और यहाँ से निकल हो जा। वैसे भी अब तेरा यहाँ कोई हिस्सा नहीं है। शिवम प्रिया को लेके वहाँ से आ जाता है। शिवम के पास तो अब उतने ही पैसे बचे थे जो उसने अकाउंट में रखे हुए थे, जिन पैसों से उसने शहर के पास एक किराए पर घर ले लिया और अब तो शिवम पास की ही एक कंपनी में जॉब करने लगता है। और अब दोनों का गुजारा ठीक से चल रहा था कि कंपनी के पार्टनर्स के बीच में लड़ाई के कारण कंपनी बंद हो जाती है और वहाँ काम करने वाले सभी लोगों की नौकरी भी चली जाती है। पहले ही हमारी ऊपर कम मुसीबतें थी, जो अब ये नौकरी भी चली गई। आप परेशान मत होइए जी, आप किसी और कंपनी में ट्राई करिएगा, आपको ज़रूर नौकरी मिल जाएगी। अगले दिन शिवम दूसरी कंपनी में नौकरी के लिए इंटरव्यू देता है, जहाँ उसकी नौकरी पक्की हो जाती है। वो प्रिया को फ़ोन करता है और कहता है, हेलो प्रिया, मेरी नौकरी पक्की हो गई है और तुम्हें पता है इस कंपनी में सैलरी भी ज़्यादा है। शिवम प्रिया से बात करने में इतना खो जाता है कि उसका ध्यान रास्ते पर ही नहीं रहता, जिस कारण से एक तेज़ रफ्तार से आती हुई कार से उसकी टक्कर हो जाती है। हेलो हेलो शिवम जी, शिवम जी आपको क्या हुआ? शिवम जी कुछ बोलिए। शिवम जी। प्रिया शिवम को कई बार फ़ोन करती है, लेकिन वो कोई भी फ़ोन उठाता ही नहीं है। फिर कुछ देर बाद प्रिया के फ़ोन पे शिवम का फ़ोन आता है। हेलो शिवम जी, आप ठीक तो हैं? जी, आप शिवम जी की पत्नी बोल रही हैं? जी, आप कौन और शिवम कहाँ हैं? जी, मैं हॉस्पिटल से बोल रही हूँ, आप जल्दी से हॉस्पिटल आ जाइए, आपके पति का एक्सीडेंट हो गया था। शिवम के एक्सीडेंट की बात सुनकर प्रिया बहुत घबरा जाती है और वो जल्दी से हॉस्पिटल चली जाती है। देखिए, एक्सीडेंट की वजह से इन्हें काफ़ी चोट आई है, इसलिए इन्हें कम से कम 4 से 5 महीने का बेड रेस्ट तो चाहिए ही चाहिए। उसके बाद प्रिया शिवम को लेकर घर आ जाती है, लेकिन शिवम के मन में बस पैसों की ही टेंशन चल रही थी। ये क्या हो गया प्रिया? पहले मम्मी पापा ने मुझे घर से निकाल दिया, फिर मेरी जॉब चली गई और दूसरी जॉब मिली तो मेरा एक्सीडेंट हो गया और मेरे पास जितनी सेविंग्स हैं उससे तो ज़्यादा से ज़्यादा महीने भर का रेंट और खर्चा ही चल पाएगा। अरे आप परेशान क्यों होते हैं? ज़रूरत पड़ी ना तो मैं कुछ काम कर लूँगी। लेकिन तुम क्या काम करोगी? आजकल कंपनी में जॉब भी हाईली क्वालिफाइड लोगों को ही मिलती है और तुमने तो पैसों की कमी के कारण पढ़ाई ही पूरी नहीं की। अरे आप परेशान क्यों होते हैं? मैं कुछ ना कुछ कर लूँगी। प्रिया शिवम को तो दवाई दे के सुला देती है, लेकिन उसे खुद भी इसी बात की चिंता सताए जा रही थी। तभी उसके पास उसकी सहेली रानी का फ़ोन आता है। अरे कैसी हो रानी, बड़े दिनों बाद फ़ोन किया और तुम तो कभी मेरे पास फ़ोन करती ही नहीं हो, इसीलिए मैंने ही कर लिया। और बताओ मेरे प्यारे जीजा जी कैसे हैं? प्रिया रानी को सारी बात बता देती है। मुझ पर इतनी सारी तकलीफ़ें आन पड़ी और तूने मुझे एक बार भी फ़ोन करना ज़रूरी नहीं समझा? ऐसा नहीं रानी, पर अभी तो इसीलिए मैं परेशान हूँ और मैं इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ कि मुझे कहीं नौकरी मिल जाएगी। अरे मेरी प्यारी प्रिया, तुझे नौकरी करनी ही क्यों चाहती है तू? तुझे तो पता ही है, तेरे हाथों की स्पाइसी वाला पास्ता जब तू बनाती है तो क्या ही टेस्ट होता है उसका। मैं तो कहती हूँ तू उसी की एक ठो ठेला लगा ले बाज़ार में, तेरी बहुत कमाई हो जाएगी। तेरा आइडिया तो कमाल का है रानी, इस बारे में मैं शिवम जी से बात करती हूँ। प्रिया शिवम से इस बारे में बात करती है। पहले तो शिवम मना कर देता है, पर प्रिया की ज़िद के आगे शिवम भी मान जाता है और शिवम के पास तो जो कुछ भी सेविंग्स थी वो प्रिया को दे देता है। और अगले ही दिन प्रिया बाज़ार में अपना पास्ते का ठेला डाल देती है। गरम गरम टेस्टी टेस्टी पास्ता, आइए भैया आइए, आइए आइए, एक बार आइए बार बार खाइए, आइए भैया आइए। दीदी
एक प्लेट पास्ता लगा दीजिए। भैया 1 प्लेट पास्ता रेड चिली सॉस के साथ देती है। लगता है आपने आज ही ठेला लगाया है, पहले कभी देखा नहीं यहाँ आपको। हाँ हाँ भैया, आज मेरे काम का पहला ही दिन है। वैसे आपका पास्ता बड़ा टेस्टी है, खाकर मज़ा ही आ गया। वाह क्या पास्ता है। हाँ दीदी, ये पास्ता तो सचमुच बहुत टेस्टी और स्पाइसी है। काम के पहले दिन ही प्रिया की अच्छी कमाई हो जाती है। फिर वो घर चली जाती है। घर जाके वो शिवम के लिए खाना बनाती है और शिवम को दवाई खिला के सुला देती है। सिर्फ 10 ही दिनों में उसका ठेला अच्छा चलने लगता है। फिर एक दिन शिवम के माता पिता को उसके एक्सीडेंट के बारे में पता चलता है। वो तुरंत उससे मिलने के लिए पहुंच जाते हैं। बेटा तेरी ऐसी हालत हो गई और तूने मुझे बचाया तक नहीं। इन्होंने तुझे घर से निकाल दिया तो क्या हुआ, तू मेरा बेटा नहीं है क्या? ये सब उस लड़की की वजह से ही हुआ है, उसकी वजह से मैंने तुझे घर से निकाल दिया। और अब देख लिया ना तूने उसके रंग, छोड़ के चली गई ना तुझे। चल बेटा अब तू हमारे साथ घर चल। नहीं पापा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे मम्मी जी, पापा जी, माफ़ कीजिए, थोड़ा देर हो गई। आप लोग बैठिए, मैं आप लोगों के लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। ये लड़की तेरे साथ? हाँ माँ, मैं कब से यही तो बता रहा था। फिर वो अपने माता पिता को सारी बात बताता है, जिससे उन्हें अपनी गलती पे पछतावा होता है। वो प्रिया से माफ़ी मांगते हैं। उसके बाद वो उन्हें अपने साथ अपने घर लेके जाते हैं। उसके कुछ महीने बाद ही शिवम ठीक हो जाता है और अब तो उसने प्रिया के लिए एक रिसोर्ट भी खुला दिया था और अब दोनों मिलके उसे संभालने लगते हैं और सब हंसी खुशी जीने लगते हैं।